चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी का ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ, इसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो आज हम इसमें जीके करेंगे, जीके का पोर्शन देखेंगे। उसके बाद इसके आगे वाले वीडियो में हम हिंदी का पोर्शन देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो हमसे ऐड होना चाहते हैं डेली क्लास के लिए, तो वो हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और लिख देना एसएससी जीडी 9753749986 पर आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको डेली फ्री क्लास मिलती रहेगी। ये कब का पेपर है ये भी बता देते हैं। कांस्टेबल जीडी, सीआरपीएफ, एसएससी जीडी, असम राइफल, ये 16/11/2021 का पेपर है। 16/11/2021 अभी चल रहा है 16/11/2022। 4 बज ये सब्जेक्ट कांस्टेबल जीडी का है। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन मैथ्स का है। हम करेंगे यहाँ पर जीके के क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे हिंदी के। क्रिकेट का ये रीजनिंग चल रही है अभी। रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग चल रही है ना। पूरा पेपर हम करेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन देखेंगे जीके के। ये रीजनिंग 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ गए। अब हम देखेंगे यहाँ से बॉम्बे में, ये लीजिए जीके जनरल नॉलेज। बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। डेली आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो बॉम्बे में पहले सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? किस राज्य में अबोर की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी? अरुणाचल। पश्चिम बंगाल में नहीं है, असम में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में अबोर की पहाड़ियाँ स्थित है। हम ये देखना चाहते हैं कि 2021 में किस टाइप का पेपर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? गणेश चतुर्थी जो होती है ना, हर साल आपकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से ज़्यादातर कहाँ, किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा कस्बे कितने हैं? तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, तो देश में सबसे ज़्यादा कस्बे कितने हैं? 44041। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 44,041। 4404। तलाजा गुफाएं, कौन सी गुफाएं? तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तलाजा गुफाएं, त से याद रख लेना। तलाजा गुफाएं जो हैं वो गुजरात राज्य में स्थित हैं। आज हम खाली ये देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है और पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तीनों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया। कौन सी उनमें से एक नहीं है? तो देखो, 3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में बांग्लादेश का दौरा किया। भारत और बांग्लादेश के बीच राजकीय संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष, शेख मुजीबुर रहमान के जन्म पर और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम, भारत बांग्लादेश समझौता पर हस्ताक्षर के 10। यहाँ ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी भी व्यक्ति के
संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता किसी से संबंधित है? अनुसूचित 10वीं से संबंधित है। वनों की कटाई का परिणाम कौन सा नहीं है? तो प्रकृति के संतुलन में गड़बड़ी, ये वनों की कटाई का परिणाम है। पृथ्वी पर प्रदूषण का स्तर, ये भी वनों की कटाई का परिणाम है। भूजल की कमी, ये भी है। लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर, ये वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना जो नवंबर 2020 में निधन हो गया था, उन्होंने निम्न में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो उन्होंने जो किया था वो किया था अर्जेंटीना का। कहाँ पर? अर्जेंटीना का प्रतिनिधित्व किया था। ये करंट अफेयर्स पूछ लिया। कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? आशीष कुमार, सतीश कुमार, विकास कृष्ण, ये 3 हैं। लेकिन बी साई प्रणीत ये एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। आशीष कुमार नहीं है, सतीश भी नहीं है, विकास भी नहीं है। तो कौन एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो बी साई प्रणीत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजी के खिलाफ रिक्त स्थान किसका हिस्सा है? शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजी के खिलाफ फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। किसके? फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के कितने प्रतिशत की संकुचन की उम्मीद की थी? तो आप सभी को पता है वो 9.6% की। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक कितने पदक जीते हैं? तो ये तो आप सभी को पता है कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक 9 स्वर्ण, 12 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन। कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? कौन? तो बाबर जो हैं, बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन करेंगे अपन, 25 क्वेश्चन की। नवंबर 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर रिक्त स्थान नामक ऐसे ट्वीट की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाता है। तो वो कौन सा था? फ्लिट्स। 2020 में ट्विटर ने विश्व स्तर पर फ्लिट्स नामक ऐसे ट्वीट्स की शुरुआत की जो 24 घंटे में गायब हो जाता है। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किसके रूप में जाना जाता है? पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को हम पेय जल के रूप में जानते हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत ने रिक्त स्थान नामक फिल्मों के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सबसे ज्यादा अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तो कौन सी थी? मणिका द क्वीन ऑफ झांसी और पेगा। चलिए अगला। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किसकी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला। इससे पता चलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? ये करंट है। भारतीय स्टेट बैंक, SBI। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि SBI के चेयरमैन कौन है और SBI का मुख्यालय कहाँ है।
आईसीआईसी का मुख्यालय भी बताना है, एचडीएफसी का मुख्यालय भी बताना है आपको। मीर जाफर को कौन से वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था? तो मीर जाफर को 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। अगला, मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य संग्रह केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत से प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ाव वाली एक प्रणाली प्रदान करना है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया था? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने 2020 में पंजाब में मेगा फूड पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया था। अभी करंट में क्या हुआ है वो भी आपको याद रखना है। सोमालिया के नव निर्वित प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये तो करंट का है भाई। अभी कौन से हैं सोमालिया के? तो ये थे मोहम्मद हुसैन रावल। ये सितंबर 2020 में पदभार संभाला था, तो अभी भी वही होंगे। कौन सा कथन सही है? अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, गलत। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल करता है, गलत। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है 25, इसके बाद आ जाती है आपकी मैक्स। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीसीबी का गठन किसके तहत किया गया था? तो सीपीसीबी का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका अधिनियम 1974 जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। ये मैंने आज आपको 25 क्वेश्चन कराए। देखो 25 की आपकी आती है मैक्स, 25 की रीजनिंग, 25 का जीके, मैक्स, रीजनिंग, जीके, और 25 का हिंदी और इंग्लिश में से एक आता है। देख लेते हैं। ये 25 का मैक्स बता दिया था मैंने, रीजनिंग बताई थी, फिर आपका जीके बताया था। 25 नंबर की आपकी मैक्स आ जाएगी, 25, 50, 75, और 25 नंबर का इंग्लिश। ये 100 नंबर का एक पेपर होता है आपका। हाँ, 25, 25, 25, 25, 25 नंबर का मैक्स, 25 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर का जीके, और 25 नंबर में हिंदी लो या इंग्लिश लो। ठीक है, ये 100 नंबर का। अब मैंने आपको ये 25 नंबर का एक क्वेश्चन करवाया। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो हमसे फ्री क्लास में ऐड होना चाहता हैं वो मुझे इस नंबर पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। ये आज आपका पहला वीडियो था, ज़रूर बताना कैसा लगा। धन्यवाद, गुड नाइट।